आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ की आगामी सभी परीक्षाओं CGPSC, CG व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2.08 करोड़, मतलब 2 करोड़ 8 लाख, और ये 2011 में कितनी हो गई? 2.55 करोड़। कितनी? 2 करोड़ 55 लाख। तो कितनी की वृद्धि हो गई है? 47 लाख की। ठीक है, 47 लाख। देखिए 47 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55 होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 47 लाख, है ना। 47 लाख की वृद्धि हुई है 2001 और 2010 के बीच में। ठीक है, 10 सालों में 47 लाख की वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में। 2001 से 2011 तक छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही? अभी प्रतिशत में पूछा, वहाँ पर संख्या पूछ दिया था। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत रही 22.61%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश कार्यकारी अधिकार इनके पास निहित है। कार्यकारी अधिकार राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है और मुख्यमंत्री के पास है अधिकांश कार्यकारी अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्न में से निम्न के द्वारा किया जाता है। अधिकारी तंत्र का नेतृत्व किसके किया जाता है? जिला कलेक्टर, ये जिला में किया जाता है, ठीक है, लेकिन राज्य के अधिकारी तंत्र का ये नहीं होगा। ठीक है, जिला कलेक्टर नहीं, मुख्य सचिव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व मुख्य सचिव करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को खाली स्थान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्त किया जाता है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तीज का त्यौहार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 7वां, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति है बिंझवार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 8वां देखिए, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है माड़िया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? भयोत्पादक नृत्य ये होता है कोरवा जनजाति का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोरवा जनजाति का नृत्य क्या होता है? भयोत्पादक होता है। भड़म नृत्य किस जनजाति का है? भड़म नृत्य है भारिया का। भड़म भारिया मिलता जुलता नाम है। भड़म नृत्य है भारिया जनजाति का। 11वां देखिए,
छत्तीसगढ़ राज्य में खाली स्थान जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे के किम्बरलाइट प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं खाली स्थान जिले, तो कौन से जिले? गरियाबंद। मैनपुर क्षेत्र कहाँ है? गरियाबंद में है। मैनपुर क्षेत्र से हीरे के किम्बरलाइट प्राप्त हुए हैं, ये कौन से जिले में है ना? गरियाबंद, देवभोग, ये सब कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 12वां, राज्य के चांपा व कोरबा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? ये बसे हुए हैं हसदो नदी के तट पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार किसका है? देखिए, कडप्पा ट्रैप का नहीं, अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का विस्तार अधिक है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? यह है पूर्व की ओर। ठीक है, महानदी धमतरी से निकलकर ये उड़ीसा की ओर जाती है, तो आप इसे याद रखिए, ये पूर्व दिशा की ओर है छत्तीसगढ़ का ढाल। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो यह है मैदानों और नदियों के बेसिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे। तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प चुने। गोधन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प देखिए, पहला दिया हुआ है, इस योजना के तहत गोमूत्र को 4 रुपये प्रति लीटर में खरीदा जाएगा, तो ये सही है। इस योजना की दूसरा, इस प्रकार की योजना लागू करने वाला केवल छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये गलत है। केवल एक सही है, ठीक है, और दूसरा गलत है। तो इसके आधार पे कूट देखिए कौन सा सही होगा। केवल एक, तो केवल एक ही सही है। इसमें केवल 2 दिया है, 1 और 2 दिया है, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस योजना के तहत गौमूत्र 4 रुपये प्रति लीटर में खरीदा जाएगा, और इस प्रकार की योजना लागू करने वाला केवल छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड राज्य में झारखंड गोधन न्याय योजना लागू है। ठीक है, झारखंड गोधन न्याय योजना लागू है, तो केवल छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन ये किया जाता है वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य विभाग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। 17वां देखिए, हाल ही में चंदखुरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? चंदखुरी का नाम परिवर्तित करके रखा गया है माता कौशल्या धाम चंदखुरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कौशल्या माता का पूरे विश्व में एकमात्र यहाँ मंदिर है। ठीक है, और क्या है? श्री राम का ननिहाल है। नेक्स्ट देखिए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में चेयरमैन के पैनल से सदस्य करते हैं।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लिंगोपेन गोंड जनजाति का के खाली स्थान है या हैं? तो लिंगोपेन गोंड जनजाति के क्या हैं? ये हैं कुल देवता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये है अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है जांजगीर चांपा जिले में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है? नई फसल के स्वागत करने के लिए गाया जाने वाला गीत है छेरछेरा गीत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तेईसवां देखिए, संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? संत गहिरा गुरु थे कंवर जनजाति के, ऑप्शन सी होगा। ये ऊपर नीचे हो गया है, ये बी होगा, ये सी होगा। तो कंवर जनजाति के थे आप गहिरा गुरु जी। किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? तो ये गोंड जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रेडी टू ईट का वितरण कौन सी योजना के तहत किया जाता है? ये किया जाता है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रेडी टू ईट का वितरण मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत किया जाता है। 26वां देखिए, राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है वृक्षारोपण, नहीं। किसानों को ऋण देना, ये भी नहीं है। इसका संबंध है फसल चक्र से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसान मितान योजना का संबंध फसल चक्र से है। दोस्तों, एक वीडियो में हम अब तक के इम्पोर्टेंट सभी योजनाएं देखेंगे डेट वाइज। देखते हैं 47, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जीवन ज्योति योजना संबंधित है वन प्रबंधन से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जीवन ज्योति योजना वन प्रबंधन से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है? कौरवों को अपनी पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन है? ये है कोरवा जनजाति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। खाली स्थान छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। तो सतनामी समुदाय का पंथी क्या है? एक प्रसिद्ध समारोह है ना? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पंथी नृत्य करते हैं। देखिए 30, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? परजा को कहा जाता है धुरुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 देखिए, बस्तर उच्च भूमि जिसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। तो बस्तर उच्च भूमि जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो रायगढ़ का पठार गलत, मैकाल गुफाएं ये भी गलत, दंडकारण्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बस्तर उच्च भूमि जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है? छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में कौन लगी हुई है? ये देखिए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नहीं, भारतीय खान ब्यूरो ये भी नहीं है, भू विज्ञान और खनन निदेशालय ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भू विज्ञान और खनन निदेशालय छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। नेक्स्ट देते हैं, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों की सदृश दिखती है? सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है तो किसे? कैलाश गुफाएं ये नहीं, कुटुमसर गुफाएं ये भी नहीं, सिंघनपुर की गुफाएं ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी पर खूंटा घाट बांध का निर्माण किया गया है? खूंटा घाट बांध का निर्माण किया गया है खारंग नदी पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है शिवनाथ नदी के तट पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्य के शिवरीनारायण, राजिम व सिरपुर शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? कौन कौन से शहर? शिवरीनारायण, राजिम व सिरपुर ये बसे हुए हैं महानदी के तट पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 38 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी है ना? लेखक और उसके रचयिता से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम एक वीडियो में इम्पोर्टेंट लेखक और उनके रचना भी देखेंगे। देखिए, तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी है कृष्ण कुमार शर्मा जी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कृष्ण कुमार शर्मा नहीं, इन्होंने नहीं लिखी है, माधवराव सप्रे ने लिखी है, ये सुधार लीजिएगा, ठीक है, माधवराव सप्रे ने लिखी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन पढ़िए, तो पढ़ लेते हैं। बस्तर की जनजाति में भतरानाट प्रचलित है, तो सही है ना, बस्तर की भतरानाट प्रचलित है। भतरानाट का कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, तो ये भी सही है। भतरानाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी सही है ना। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो सही उत्तर चुनिए। इनमें से सही तीनों सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना। 1 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं 40। छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य होता है? रहस्य नृत्य ये होता है धमतरी जिले में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। धमतरी जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। खाली स्थान छत्तीसगढ़ की वह लोक नृत्य शैली है जो वर्षा ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की प्रतीक है। तो कौन सी लोक नृत्य है जो वर्षा ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक है? तो ये है कर्मा नृत्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 42। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? दोहा गायन के साथ राउत नाचा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है।
कौन सा विभाग राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है ना? कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, देखिए, पुलिस नहीं, गृह विभाग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, ये सब शांति सुनिश्चित करने का दायित्व होता है गृह विभाग के पास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 44 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर लिखा था? ये लिखा था हबीब तनवीर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लीची के उत्पादन के लिए राज्य के किस जिले को उपयुक्त माना गया है? तो इसमें जसपुर, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, लीची के उत्पादन के लिए राज्य के जसपुर जिले को उपयुक्त माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 47 देखिए, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? टीन खदान है ना, ये केवल संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो सुकमा में भी पाया जाता है और दंतेवाड़ा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। सी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उर्दू सेवा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र उरला किस जिले में है? तो यह है रायपुर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ से संबंधित जनजाति, खनिज, कृषि, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य से संबंधित और एवं छत्तीसगढ़ के अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोडेड हैं एवं अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोडेड हैं। आप उसका अभी अध्ययन अवश्य करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।